जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको मंगलसूत्र के महत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ ये बताने वाली हूँ कि क्या आपको 2 मंगलसूत्र पहन के पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जो मंगलसूत्र है उसका क्या अर्थ है। तो जो मंगलसूत्र है, मंगल और सूत्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो मंगल है उसका अर्थ होता है पवित्र और जो सूत्र है उसका मतलब होता है पवित्र हार। मतलब पवित्र हार जो गले में पहना गया हो वही है मंगलसूत्र। और हिंदू धर्म में वैवाहिक जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई प्रतीक होता है तो वो मंगलसूत्र ही होता है। महिलाएं शादी के बाद जो मंगलसूत्र है वो जरूर पहनती हैं और उनको पहनना भी चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र अगर वो पहनती हैं तो जो मंगलसूत्र है उसमें काले धागे, पीला धागा और उसमें सोना, मोतियां जो काली हैं वो पिरोई जाती हैं। उनका बहुत ही उत्तम जो संयोग है वो बनता है। कैसे, चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मंगलसूत्र हम क्यों पहनते हैं, तो जो मंगलसूत्र है अगर हम उसको पहनते हैं तो ये हमारे रिश्ते में मजबूती लाता है और पति की जो रक्षा है वो करता है मंगलसूत्र। उसके ऊपर जितने मतलब पति के ऊपर जितने भी संकट आ रहे होते हैं उसको काट देता है मंगलसूत्र। और ये एक तरह से महिलाओं का जो है वो सुरक्षा कवच होता है, रक्षा कवच होता है। और संपन्नता का जो प्रतीक है वो मंगलसूत्र माना जाता है। इस वजह से हर महिलाओं को मंगलसूत्र है वो धारण करना ही चाहिए जब तक बहुत कोई इमरजेंसी ना हो। मतलब जैसे कि मंगलसूत्र टूटा है या दूसरा पिरोने के लिए डाला या दूसरा बनने के लिए डाला है, इस तरीके की जब तक कोई भी परिस्थिति ना आए तब तक आपको जो मंगलसूत्र है उसको नहीं उतारना चाहिए। मंगलसूत्र अगर आप बनवाने जाते हैं, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी माताएं हैं जिनके पास सोने का जो मंगलसूत्र है वो नहीं होगा। परिस्थिति ऐसी आ जाती है, सबके अलग अलग घर की अलग अलग रीति रिवाज होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है, तो उनके पास मंगलसूत्र नहीं होता है। तो चाहे मंगलसूत्र सोने का हो, पीतल का हो, किसी भी चीज का आप मंगलसूत्र पहन रही हैं, लेकिन मंगलसूत्र में काली जो मोती हैं वो जरूर होनी चाहिए और जो पीला धागा है वो जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो पीला धागा होता है वो बृहस्पति का प्रतीक होता है और अगर हम पीला धागा धारण करते हैं तो जो बृहस्पति है वो महिलाओं का मजबूत रहता है। इससे क्या होता है कि घर में कोई भी लड़ाई झगड़े जो हैं वो उत्पन्न नहीं होते हैं, पति की तरक्की जो है वो होती है। इस वजह से पीला जो धागा है वो मंगलसूत्र में जरूर होना चाहिए। जो काली मोतियां होती हैं वो सौभाग्य को बुरी नजर से बचाती हैं, इसलिए काली जो मोती है वो मंगलसूत्र में जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ जो मंगलसूत्र है उसमें शिव जी की कृपा होती है और जो महिलाएं हैं उनके जो पति हैं उनकी रक्षा होती है। और ये भी माना जाता है कि माता पार्वती, जब आप मंगलसूत्र को पहनती हैं तो माता पार्वती आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देती हैं। और ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र में जो पीला हिस्सा होता है वो माता पार्वती का होता है और जो काले मोती होते हैं वो भगवान शिव के होते हैं। तो भगवान शिव और माता पार्वती आपके सुहाग की रक्षा करती हैं और आपका जो सौभाग्य है, जो आपका सुहाग है उसको अखंड रखती हैं। इसलिए सौभाग्य की निशानी है मंगलसूत्र और इसमें पीला और जो काला है उसका योगदान जरूर होना चाहिए। मतलब जब भी आप मंगलसूत्र खरीदें तो उसमें पीला जो धागा है वो होना चाहिए और काली जो मोती है वो जरूर होना चाहिए। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद चाहिए तो ये चीजें जो है वो ध्यान में रख के ही आपको मंगलसूत्र जो है वो बनवाना चाहिए। साथ ही साथ जब भी मंगलसूत्र आप पहने तो थोड़ी सी सावधानियां बरतें। सावधानियां क्या है, जैसे मंगलसूत्र जो है वो स्वयं खरीदें, खुद से खरीदें या अपने पति के हाथों से खरीदें। अगर आप अपने पति के हाथों से खरीदती हैं तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता है। वैसे भी पति खरीदे या आप खरीदे, पैसे तो पति की ही होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर मंगलसूत्र लाने जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ जब भी आप मंगलसूत्र खरीद रही हैं तो मंगलवार वाले दिन मंगलसूत्र जो है वो आपको नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा, बहुत सारी माताएं बहनें ये भी करती हैं, जैसे मंगलसूत्र है, किसी की शादी होती है तो कोई ननद होती है, कोई जेठानी होती है, देवरानी होती है या कोई और अन्य रिश्तेदार जो होते हैं वो मंगलसूत्र गिफ्ट में दे देते हैं, तो आपको वो मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप वो मंगलसूत्र पहन
पहनते हैं तो आपके घर में अनबन बनी रहती है और किसी का दिया हुआ मंगलसूत्र आपको नहीं पहनना चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होती हैं, किसी दूसरे का मंगलसूत्र पसंद आ जाता है तो कहीं जाना होता है, कुछ भी होता है तो बोलती हैं लाओ अपना मंगलसूत्र दे दो, हम पहन के चले जाएं। तो भूल के भी किसी का पति अपने गले में ना पहने, किसी का भी मंगलसूत्र जो है वो आपको अपने गले में नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास है तो पहनिए, नहीं है तो आप आर्टिफिशियल पीतल का जो है वो खरीद के पहन सकती हैं, लेकिन किसी दूसरे का मंगलसूत्र आपको नहीं पहनना चाहिए। जब भी आप मंगलसूत्र खरीदने जा रही हैं तो जब मंगलसूत्र आप खरीद के ले आए तो माता पार्वती के चरणों में जो मंगलसूत्र है वो जरूर रखें। पहनने से पहले माता पार्वती की अनुमति लें, उसके बाद ही आपको मंगलसूत्र है वो धारण करना चाहिए। साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूंगी कि मंगलसूत्र की जो डिजाइन है, जो पेंडेड होता है, उसको अगर आप चौकोर आकृति में पहनते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम माना जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो मंगलसूत्र है वो चौकोर पहने, इससे आपके पति की जो तरक्की है वो बढ़ जाती है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो ये रही मंगलसूत्र के बारे में जानकारी। और एक बात और जो बहुत सारी माताओं को मतलब नहीं पता होता है, जो मंगलसूत्र होता है वो एक ही पहनना चाहिए, दो मंगलसूत्र कभी भी नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारी माताएं बहनें हैं दो मंगलसूत्र पहनती हैं, तो ऐसी माताएं बहनें थोड़ा सा सतर्क रहें। मंगलसूत्र जो है वो हमेशा एक पहनना चाहिए। शादी वाला जो मंगलसूत्र है वो आप पहने तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर आपने डेली यूज में कभी भी दो मंगलसूत्र पहन रखे हैं तो ये आपके लिए उत्तम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी पूजा के दौरान दो मंगलसूत्र पहने हैं तो ये मानिए कि आप जब भी पूजा में शामिल हो रही हैं उसका आपको कोई भी फल जो है वो आपके पति को नहीं मिलेगा जब आप दो मंगलसूत्र पहनती हैं। क्योंकि भगवान जब भी आप पूजा कर रहे होते हैं, भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वाला मंगलसूत्र आपका है, आपके पति का कौन सा है और कौन सा आपने धारण कर रखा है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, दो मंगलसूत्र पहन के आपको कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। एक मंगलसूत्र कोशिश करिए कि आपकी शादी में जो मंगलसूत्र मिला है वो आप मंगलसूत्र पहन के पूजा में बैठिए, लेकिन किसी कारणवश आप वो मंगलसूत्र नहीं पहन पा रही हैं तो आप एक ही मंगलसूत्र पहन के और पूजा में शामिल होइए। कभी भी दो मंगलसूत्र पहन के आपको पूजा में नहीं बैठना चाहिए। ये चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो मंगलसूत्र के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी उथल पुथल है, कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं आपके सारे सवालों का जो जवाब है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी और अगर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं तो उस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगी। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूं दोस्तों। जय माता दी। आप हमेशा सौभाग्यवती रहें, आपका सुहाग हमेशा अखंड रहे।